नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंकी की चोट पर, जिसे किसी का बाप न कल मैट पाया था, ना आज मैट पाया है और न कल भविष्य में मैट पाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी जो रिपोर्ट देता है वो ग्राउंड जीरो की ज़मीनी सच्चाई उखाड़ कर देता है, जिससे बुरी तरीके से लोग जो हैं बौखला जाते हैं। और बौखलाने वालों में सबसे ज़्यादा जो हैं कोल्ड मालिक होते हैं, फिर दूसरे नंबर पर दलाल व्यापारी होते हैं, तीसरे नंबर पर मंदड़िया होते हैं, चौथे नंबर पर किसान विरोधी लोग होते हैं और कुछ जो है पाँचवें नंबर पर वो किसान होते हैं जो सस्ती दरों पर अपना आलू जो है रिपोर्ट जानने के बाद में, ज़मीनी सच्चाई जानने के बावजूद जो है अपना आलू सस्ते में बेच देते हैं। और जब तेज़ होता है तो ये जो है सीने में इनके में अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है और जो है क्योंकि आलू रहता नहीं है तो फिर जो है ये जो है उल्टी सीधे हरकतें करते हैं। किसान साथियों, जिस तरीके से हमने आप लोगों को शुरुआत से लेकर अब तक जो जेन्युइन रिपोर्ट दी है वही आप लोगों को धरातल पर देखने को मिली है, जिसके चलते आलू में अच्छी खासी जो है तेज़ी इस समय पर कोल्ड स्टोरेजों पर चल रही है। साउथ की मंडियों में धमाके पे धमाके हो रहे हैं, तो वहीं उत्तर पूर्वोत्तर और जो है पश्चिम के दिशाओं से चारों तरफ से जो है तेज़ी की एक जो है हवा चल चुकी है। और हवा क्या है, ये तो पूरा तूफ़ान है। अब ये तूफ़ान जो है थमने वाला नहीं है। हवा ज़रूर थम जाती है, लेकिन तूफ़ान कहीं न कहीं जो है बवंडर का रूप लेता है और कहीं न कहीं जो है सूपड़ा साफ जो है कर देता है। तो अब यहाँ पर सूपड़ा साफ होगा किसान विरोधी लोगों का, कोल्ड मालिकों का और मंडड़ियों का, जो किसानों से औने-पौने दामों पर आलू खरीदने के लिए क्या चेष्टा कर रहे हैं और पहले भी कई बार जो है इस तरीके की हरकतें को अंजाम दे चुके हैं। किसान साथियों, यहाँ पर आप लोगों को एक ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आप सभी लोग जो हैं या तो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनलों से जुड़े हुए हैं और यदा-कदा आप जो हैं अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान भी पढ़ते हैं। आजकल का दौर जो है एक ऐसा दौर है, यहाँ पर अगर सिक्का भी उछाला जाए ना तो उसकी खनक जो है बहुत दूर तक फैलती है। किसान विरोधी लोग और जो कोल्ड वाले हैं, जो मंदड़िया हैं, वो इस समय पर अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से आलू में तेज़ी को पचा नहीं पा रहे हैं और मीडिया कर्मियों को पैसे देकर अपनी तरफ से, देखिए कोई भी पत्रकार, कोई भी एडिटर अपनी तरफ से खबर नहीं लिखता है। खुद मैं एक पत्रकार हूँ, अगर मुझे कोई खबर दे रहा है ना तो मैं उससे यही कह देता हूँ, तू खबर लिख के भेज दे। ऐसा ही ये वो करते हैं, खबर अपने हाथों से लिख के भेजते हैं, जैसा मन में आया वैसा जो है लिख देते हैं और वही अखबार में छप जाती है। और उसको जैसे ये छपती है, क्योंकि उन्होंने 1000, 1500 या 2000 रुपये जो भी दिए हों पत्रकार को, फिर उस कटिंग को व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में डालते हैं। इससे आपके अंदर एक घबराहट पैदा हो, भय का माहौल पैदा हो और जो है इन्हें आलू जो है मिल जाए। क्योंकि इस समय पर प्रचुर मात्रा में कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी हो रही है, किसानों को आलू के अच्छे भाव मिल रहे हैं। निकट भविष्य में आलू में बहुत भयंकर धमाका होने वाला है। आलू का दाम 1800 क्या 2000 रुपये प्रति कट्टा के भी पार जाएगा। इससे इनकी सांसें अटकी हुई हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्हें सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है कि उस जो तेज़ी निकट भविष्य में आने वाली है, यानी भयंकर तेज़ी, उसे हम लोग जो हैं भुनाएं, उसे हम लोग कैश करें, ना कि किसान कैश करे। आज किसान साथियों, आपके एक निर्णय की वजह से, क्योंकि आपने जो ठान लिया है ना कि सभी जगह पर 1600 रुपये प्रति कट्टा के सौदे हो रहे हैं और हमें भी 1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम चाहिए, तो ऐसे में अब जब आप उन लोगों को इस रेट में नहीं दे रहे हैं तो व्यापारी, कोल्ड मालिक और जो दलाल टाइप के आड़तियाँ हैं, वो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में या जब आप कोल्ड स्टोर पे जाते हैं तब मिन्नतें कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई अपना आलू बेचो, ये करो, वो करो। इससे आप एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जब आपने ये अपनी आँखें तरेरी हैं, जब आपने अपनी आँखें दिखाई हैं, तब ये नौबत आई है। नहीं तो ये कभी भी ना तो आपके आगे गिड़गिड़ाते थे, नहीं आपके आगे जो है मिन्नतें करते थे। अब आप इससे समझ जाइए कि आपका आलू का भाव अपने हाथ से तय करना आपको आलू के भविष्य को भी संवार सकता है। अरे यार, एक छोटी सी बात है, जब बनिया अपने उत्पाद का भाव तय कर सकता है, जब उत्पादनकर्ता अपने उत्पाद का दाम तय कर सकता है, तो क्या हम आलू किसान अपने आलू के दाम नहीं तय कर सकते? यद्यपि हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। सभी किसान साथियों को मैं हर बार यही बात निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग हल्की बात, हल्की ज़ुबान का प्रयोग ना करें।
कोई मेरा 1200 ले ले, कोई मेरा 1400 ले ले। यहाँ तक कि कुछ बहरूपिये जो कि दलाल टाइप के व्यापारी, कोल्ड मालिक और कोल्ड के मैनेजर और मुनीम हैं, वो किसान बनकर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में लिखते हैं, जो विभिन्न सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनलों के कमेंट में लिखते हैं कोई हमारा 1200 ही ले ले। इन चीज़ों से आप लोगों को बेहद सावधान रहना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से लिख रहा है तो उस चीज़ को मान लीजिए, अगर कोई लिख रहा है कि कोई मेरा 1400 ही ले ले या तुम ले लो मेरा, तो आप ये समझ लीजिए ये किसान नहीं है, ये व्यापारी है, ये कोल्ड मालिक है, ये मैनेजर है, ये मुनीम है। क्योंकि इनका एक पॉलिसी होती है, आप इसे पॉलिसी भी बोल सकते हैं, मोनो पॉलिसी भी बोल सकते हैं, कि किस तरीके से हम जो है किसानों को घबराहट और उनके अंदर भय का माहौल पैदा करके आलू निकलवा सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में जब आलू की खुदाई होती है तो यही कोल्ड मालिक जो हैं आपके आगे दरिया बिछा देते हैं, कालीन बिछा देते हैं, कोल्ड में आलू लाओ, हम सारा कुछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आलू कोल्ड के अंदर आते ही ऐसा क्या हो जाता है कि कोल्ड मालिक जो हैं किसान विरोधी हो जाते हैं। यद्यपि इस चीज़ को आप लोगों को बेहद सतर्कता से, सावधानियों से समझना होगा। कोई भी कोल्ड मालिक, चाहे वो खुद कोल्ड का संचालन करता हो या आलू का उत्पादन करता हो, वो सिर्फ हमेशा यही चाहेगा कि मेरा आलू जो है अच्छी रेटों में बिके और किसान मेरे कोल्ड में जो रख रहे हैं उनका पे जो है मैं कमीशन उठाऊं। क्योंकि कोल्ड इज़ ए बिजनेस, पहले से ये सभी सर्वविदित है कि कोल्ड मालिक क्या कहते हैं। किसान साथियों, इस समय पर जब हम देख रहे हैं कि आलू में तेज़ी देखने को मिल रही है, आलू की पैदावार में इस बार गिरावट है, हरी सब्जियों की अनुपलब्धता और पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं होने से आलू जो है एक विकल्प के तौर पर उभरा है, जिसे लोग बड़े चाव से खाना पसंद कर रहे हैं और ख़रीदना भी पसंद कर रहे हैं। आलू चाहे कितना भी उसमें हो जाए, लेकिन हरी सब्जियों से आज भी सस्ता है। कई लोग जो हैं सरकार को, देखो 1000-2000 रुपये दे दो, खूब अखबार में छपवाओ, खूब चैनलों पर चलवाओ, क्या उन पर क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क पड़ता है आप किसानों पर। क्यों ऐसी चीज़ों को देखते हो, क्यों ऐसी चीज़ों को अपने दिल से लगाते हो, क्यों दिमाग में बैठाते हो? ये सिर्फ एक चाल होती है, एक चक्र होता है आपसे आलू सस्ता खरीदने का। किसान साथियों, ये लोग नहीं चाहते कि आपको आलू को तेज़ मिले, भाव मिले। आज अगर तेज़ी आई है ना, तो ये बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। किसान साथियों, अभी मैं आप लोगों को एक बात बता ही देता हूँ, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। क्या आपका आलू 2000 या 2400 रुपये प्रति कट्टा बिक जाए? समझिए मेरी बात को गहराई से। यदि आपका आलू 2000 या 2400 रुपये प्रति कट्टा बिक जाए तो इसमें फ़ायदा किसका होगा? मेरा, कोल्ड मालिक का, व्यापारी का, या आप किसानों का? यद्यपि आप समझदार होंगे तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे, सोनू भाई किसानों का फ़ायदा होगा। तो फिर क्यों यार ऐसी गुरंडापने की बातों पर ध्यान दे रहे हो? कुछ किसान गुरंडा बने हुए हैं कि हमारा बिक जाए और दूसरे का नाश हो जाए। ऐसे में आप सभी लोग विशेष सावधानी और धैर्य का परिचय दीजिए। जितना भी मीडिया में या अखबारों के माध्यम से इस तरीके की क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, वो सिर्फ किसान विरोधी मंडलियों और कोल्ड वालों की एक मोनोपॉलिसी, एक चाल के तहत किया जा रहा है। देखो, सभी आप जानते हो कि इस बार जो है पैदावार में रिकॉर्ड गिरावट है। कोई भी कोल्ड स्टोरेज 68-70% से ऊपर नहीं भरेंगे, और निकासी अगर हम मान लें कि क्योंकि कोल्ड के चैम्बर ही पूरे नहीं भरेंगे तो निकासी तो अपने आप ही 35-36% हो गई। अब इसमें ऐसा क्या है कि जो ये लोग जो हैं आप लोगों को आलू निकलवाने के लिए बाध्यता कर रहे हैं? इसका सीधा सीधा है कि जल्दी से कोल्ड खाली हो जाएंगे तो वो ये अपनी झाड़ पहुँच करके और पार पे बैठ जाएंगे, बोलेंगे देखो सबसे पहले मेरा कोल्ड खाली हो गया। अब किसान साथियों, यहाँ पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा एक लाइक का आपसे निवेदन है। साउथ के लिए, साउथ में इस समय पर आलू की विशेष खींच देखी जा रही है। आलू सबसे ज़्यादा महंगा साउथ में बिक रहा है और सबसे अच्छे दाम भी साउथ से मिल रहे हैं। और साउथ में कोई भी फसल नहीं है सितंबर तक। परमपिता परमेश्वर ने चाहिए तो वो भी नहीं आएगी जो जिसका हंगामा मचा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक यूट्यूबर जो है हासन पहुँच गए और वो वहाँ से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 50% से भी कम है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर कितना लगा था? 2 लाख पैकेट, और उस तरह लगा 50% से कम है तो 1 लाख से भी कम हो गया।
और वहाँ पर बता रहे हैं बारिश भी हो रही है और कहीं कहीं बारिश भी नहीं हो रही है। जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है, जहाँ बारिश हो रही है वहाँ पर जो है वैसी चाह रहा है। तो कुल मिला के आलू नहीं आने वाला है किसी भी सूरत में। और देखिए उन्होंने एक बात बताई, ज्योति आलू। ज्योति आलू किस में जाता है? चिप्स वाला आलू है, वो कंपनियां लगवाती हैं। राजस्थान आलू के बारे में तो कोई नहीं आया। तो यही बात है, आप लोगों के सामने मैं एक एक खंड खंड करके रखता हूँ जिससे आपको आलू में 100% फायदा हो, और यही मेरा उद्देश्य है। किसान साथियों, साउथ की बात करेंगे तो साउथ में जो है आपकी आलू की खुदाई तक, क्योंकि अभी अभी आलू गाड़ेंगे आप अक्टूबर या नवंबर में, लेकिन वहाँ आलू चाहिए फरवरी तक। और फरवरी तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने आलू की आपूर्ति कहाँ से होगी? आलू की आपूर्ति आपके आगरा के आसपास से होगी। और यही कारण है कि आगरा और आसपास के इलाकों में आलू जो है फरवरी तक कोल्ड स्टोर में रखा रहता है। फरवरी तक कोल्ड स्टोरेज चलते हैं, कोई जनवरी तक, कोई दिसंबर तक चलाते हैं, और अनवरत रूप से जो है उसके जो है किसान साथी जो है दाम लेते हैं। कई लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दबा के चलते हैं कि कहीं किसान ये ना कर दे, कहीं किसान वो ना कर दे। आज अगर मैं आपको बता दूं 35 से 36% की निकासी है, तो आधे से ज़्यादा किसान इसको झुठलाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के या तो रिलेशन में हैं या पारिवारिक सदस्य हैं, और नहीं तो आलू को जल्दी से जल्दी बेच के पार पर बैठना चाह रहे हैं। ऐसे किसान भी इस देश में हैं। अब किसान साथियों, जब हम इस तरीके की बातें आप लोगों को बता रहे हैं, तो हमारी बातों को सुनकर कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। आज परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। कोल्ड मालिकों के फ़ोन आप लोगों तक आ रहे हैं, व्यापारियों के आ रहे हैं, तमाम उन लोगों के आ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। किस लिए? आलू बेचो, आलू का ये होगा, आलू का वो होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आलू का झांटा किलकिल किसी पर कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कोई बिगाड़ के दिखा दे तो मुझसे बात कर ले। और कई लोग कह रहे थे कल कमेंट्स के सेक्शन के माध्यम से, कई जो है मिले हुए थे, सोनू भैया उस कोल्ड स्टोर में ये रेट पे आलू के सौदे बेच रहे हैं और हमारे पे ये नहीं हो रहा है, हमारे पे वो नहीं हो रहा है। देखिए, सभी को मैं आप लोगों को आगाह कर दूं, यदि आप अपने उत्पाद की दाम तय करने लग जाएंगे ना, उस दिन आप लोगों को आलू में या अन्य फसलों में तेजी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप लोगों का संगठन होना बेहद ज़रूरी है। जब तक संगठन नहीं होगा तो कुछ आलू किसान ही कोल्ड मालिकों की चाटुकारिता और उनकी धूल को अपने माथे पर सजाते रहेंगे और आप लोगों को बर्बाद करते रहेंगे। कई जो है अपना मुनाफा देखेंगे तो कई आप लोगों को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। कई यूट्यूब चैनलों पर मैंने देखा है, कई लोग जो है ज्ञान की बातें बखार रहे हैं, बोले हाइब्रिड आलू कम करो। अब इन लोगों को बताओ, हाइब्रिड आलू आज जो है 37-97 को भी टक्कर दे रहा है। 37-97 और हाइब्रिड में मात्र 150 रुपये प्रति पैकेट का बिक्री में अंतर आ रहा है। 37-97 जहाँ 1600 से 1650 रुपये प्रति कट्टा तक बढ़िया क्वालिटी में बिक रहे हैं, वहीं बढ़िया क्वालिटी का हाइब्रिड, चाहे वो कोई सा भी हो सकता है, वो भी 1400 रुपये से लेकर 1500, 1550 रुपये प्रति कट्टे की दर पर बिक रहे हैं। तो कहाँ भाई, जो किसान जैसा आलू कर रहे हैं वो वैसा करते रहो। अगर आप हाइब्रिड नस्लें नहीं करेंगे तो जो है देश की मांग और आपूर्ति में प्रभावित होगी, तो जिससे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो है माहौल ख़राब होगा। सभी किसान ये ना सोचे कि मैंने जो हाइब्रिड किया है, कोई किसान ये ना सोचे कि मैंने 37-97 किया है, कोई किसान ये ना सोचे कि मैंने सूर्य नहीं किया है, कोई किसान ये ना सोचे मैंने चिपसोना किया है। सभी जो जैसा जिसकी मिट्टी है वो उस तरीके से उत्पादन लीजिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप एक एक नहीं 2-2 बार उत्पादन लीजिए, लेकिन आलू के सही रेट आप लोग जो है बनाते रहिए। किसान साथियों, कई मैंने देखा है चिपसोना के बारे में भी बोलते हैं, कई जो है फ्राई सोना और जो है तमाम प्रोसेसिंग वाली वैरायटियों के बारे में बात करते हैं। अरे यार, हमारे यहाँ पर ये हो रहा है, हमारे यहाँ पर ये हो रहा है। ये देखो, ये जितने भी कमेंट करते हैं ना, वो किसान नहीं है, वो सिर्फ दल्ले हैं, व्यापारी हैं, कोल्ड मालिक हैं। चलो खैर, जिनका जैसा मन आए वैसा कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, बारिश का दौर शुरू हो गया है। हर राज्य में, हर जिले में बारिश जो है अपने चरम पर है, और निश्चित तौर पर आलू के रेटों में 400 से 500 रुपये का और इजाफा होगा। और किसान साथियों, यहाँ पर आपको विशेष सावधानियाँ बरतनी होंगी। देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, शुगर फ्री के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ, शुगर फ्री आलू जो है बारिश के मौसम में यानी चौमासे में ही अपना रंग दिखाता है, क्योंकि बारिश के दिनों में जूट आलू का मीठा होना ही शुगर फ्री आलू के दामों को 300 से 400 रुपये प्रति कट्टा जो है बढ़ा देता है। अब किसान साथियों, शुगर फ्री आलू में भी आप जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि 1350 रुपये प्रति कट्टा में चिपसोना बिकना शुरू हो गए। आज दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में 50 रुपये प्रति 50 kg पे जो है तेज़ी है, यानी कट्टे पे तेज़ी है।
लेकिन श्रीचंद यूट्यूबर जो है उसको तेज़ी बहुत ज़्यादा नागवार गुजर रही है। मैंने 3 यूट्यूबर हैं, तीनों का अलग अलग विश्लेषण किया तो मुझे 2 यूट्यूबर किसानों की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आए, जबकि एक यूट्यूबर जो कि आप लोगों को बरगलाता रहता है, धुआं देता रहता है, किसान आड़तियों की बजाता रहता है कमीशन और उससे जन क्या क्या करता रहता है, कमेंट सेक्शन भी बंद कर देता है। उसकी वीडियो में मैंने देखा 50 रुपये का गिरावट दिखा दी, और जब मैंने दूसरे अन्य यूट्यूबरों का देखा तो उसमें जो है आलू में तेज़ी थी, 1350-1400 रुपये प्रति कट्टा तक में सौदे थे। यहाँ तक कि सूर्य आलू भी उन्होंने 1650 रुपये प्रति कट्टा बताया, जबकि उस धूर्त और किसान विरोधी ने सूर्य आलू ही 1400 रुपये प्रति कट्टा बता दिया। अब इससे आप समझ लीजिए कि ये किसान हितैषी हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। आप सबसे बड़ी भूल इसके चैनल पर इसकी आलू से संबंधित वीडियो देखकर कर रहे हैं, जिससे इसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। यदि आप लोग इस यूट्यूबर को बाइकाट कर देंगे, इसका देखना बंद कर देंगे, तो निश्चित तौर पर ये सुधर भी जाएगा और इसे इसकी अपनी औकात भी मालूम पड़ जाएगी। किसान जब एकजुट होता है तो औकात दिखाने से पीछे नहीं हटता है। किसान साथियों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपना एक बंदा दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में छोड़िए, जिससे वो एग्जैक्ट रिपोर्ट दे, जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिले। और ये इस यूट्यूबर के सहारे रहोगे, पता नहीं कौन सा, मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसा यूट्यूबर जो है, मैं 3 बार कह चुका हूँ, लेकिन आज वो अभी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल आप लोग जो हैं ऐसे यूट्यूबर को देखना बंद कर दो। आज किसी भी आड़तियों से पूछ लो, किसी भी व्यापारी से पूछ लो, दिल्ली में 50 रुपये प्रति कट्टा की तेजी है और उसकी वीडियो देख लो तो 50 रुपये डाउन बता रहा है। ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। किसान साथियों, अब मैं आप लोगों को आप जो है शुगर फ्री बेल्ट के किसान हैं, तो शुगर फ्री में भी मुझे यहाँ से 300 रुपये से लेकर 400 रुपये की तेज़ी जो है 10-15 दिन के अंदर ही नज़र आ रही है, और निश्चित तौर पर उसे आप लोगों को कैश करना होगा। मेरी बात थी 1600 रुपये प्रति कट्टा की, वो जो है सादाबाद हो, हाथरस हो, या जो है आप लोगों का आगरा हो, खंदौली, टूंडला, यहाँ सब जगह हो, सब जगह पर मेरी जो बात आप लोगों को मैंने बताई थी, जो किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई, 1600 रुपये प्रति कट्टा की, वो जो है पूर्ण हो चुकी है। बस अब इस बात का इंतज़ार है कि जिस दिन जो है हर किसान को 1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम मिलें। वो तभी मिलेंगे जब आप लोग परस्पर मेरा साथ देंगे, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करेंगे, तब तो काम बनेगा। और इस तरीके से मोबाइल को देखा, वीडियो देखी और जेब में मोबाइल रख लिया, इससे सिर्फ आप लोगों का ही नुकसान होगा, किसी का नहीं होगा। फिर आप दोष देते फिरोगे कि मेरा नहीं बिका, मेरा नहीं बिका। इसलिए सबको चाहिए 1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम, तो सभी एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में वीडियो बनाते हुए शेयर करना सीखिए, जिससे ये जो माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं ये अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएँ, किसान विरोधी सफल नहीं हो पाए, और आपको आलू एक राजा बना के जाए, जिससे आपको जो घाटा 2-4 सालों से हो रहा है उसकी जो है पूर्ति हो जाए। हालांकि किसान साथियों, देखो वीडियो लंबा ज़रूर हो जाता है, देखो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो जो चीज़ है उस चीज़ को बताने में तो टाइम लगता ही लगता है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा इधर से घुमाऊं और मंडी भाव बता दूं और वीडियो ख़त्म कर दूं, तो निश्चित तौर पर इसमें नुकसान आपका होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इसीलिए हर चीज़ को समझिए, विचार कीजिए। मैं आपको देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण और दक्षिण से लेकर पूर्व तक की सारी A to Z जानकारियाँ देता हूँ, पूरा दिन विश्लेषण करने के बाद में, क्योंकि पूरे दिन में तमाम यूट्यूबर अपना ज्ञान बिगाड़ते रहते हैं और किसी को घंटा पता नहीं होता है, लेकिन मैं पूरा दिन सिर्फ इसी वजह से रखता हूं कि पूरा दिन में देश भर में क्या गतिविधियां चल रही हैं, कोल्ड स्टोर पे आलू का क्या भाव चल रहे हैं, मंडियों में क्या भाव चल रहे हैं, आलू का वैश्विक निर्यात जो है कितने उस पर हो रहा है, इसकी सारी एनालिसिस करने के बाद में मैं देर रात में आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश ना रहे और आपको आलू के 1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम सभी को मिल जाए। लेकिन मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ना, वो तो भैया 2400 का रिकॉर्ड टूटते हुए नज़र आ रहा है। किसान साथियों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी दे देता हूं। ऊटी में माफ़ कीजिएगा, मेट्टेपाला मंडी में आज जो है आगरा के आलू जो है 37 रुपये किलो से लेकर 38 रुपये किलो तक बिके हैं। ऊटी में आगरा के आलू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 44 रुपये किलो से लेकर 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर जो है ऊटी में बिके हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि साउथ में तो धमाके पे धमाके हो रहे हैं, और धमाके जब हो रहे हैं
तो कोल्ड स्टोरेज पर इसकी गूंज दिखाई दे रही है। और कोल्ड स्टोरेज पर अब जो है मंडियों से ऊपर भी सौदे होने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं है जब 1800 या 2000 रुपये प्रति कट्टा जो है आलू कोल्ड स्टोरेज में बिकना शुरू हो जाए, टॉप क्वालिटी का। और नॉर्मल क्वालिटी का 1600 रुपये प्रति कट्टा। कैसा भी आलू सही, देखो बिकना सबका 1600 है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं जल्दी से बेच लूँ और फ्री हो जाऊँ। और बेच रहे हो तो भैया मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, बेच सकते हो। किसान साथियों, महाराष्ट्र की मंडी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र की मंडी के पूना में आज 26 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। महाराष्ट्र के श्री रामपुर मंडी में 33 रुपये किलो से लेकर 34 रुपये किलो तक बिके हैं। मुंबई मंडी में 26 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। जयपुर में आज आलू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 50 गाड़ियों की आमदनी हुई है। 22 रुपये किलो से लेकर 26 और एक्स्ट्रा सुपर एक गाड़ी 27 रुपये किलो तक किसान साथियों बिकी है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको ये भाव बताते हुए। आज कानपुर की मंडी की बात करेंगे तो कानपुर की मंडी में भी आज जो है तेजी देखी गई है। हाइब्रिड आलू 20 रुपये किलो से लेकर 22-23 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। कंचन आलू 20 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो तक की दर पर बिके हैं। सिंदूरी आलू 20 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। श्रीनाथ आलू 21 रुपये किलो से लेकर 28 रुपये किलो तक बिके हैं। हालैंड आलू 21 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो और चिप्सोना आलू जो है 26 रुपये किलो की दर पर बिके हैं, नीचे में 22 रुपये किलो की दर पर। किसान साथियों, नज़दीकी जिला पड़ता है आपका कानपुर के बराबर में बाराबंकी। बाराबंकी में इस समय पर आलू में भी अच्छी खासी तेजी जो है देखने को मिल रही है। हॉलैंड आलू यहाँ पर जो है 1100 से लेकर 1300 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। वहीं बाराबंकी का R1 आलू जो कि नेपाल में सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, उसका जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का दाम है वो 1400 से लेकर 1550 रुपये प्रति कट्टा में लोड हुआ है। साथ ही जनरल जो है वो 1200, 1250, 1300 के आसपास जो है बाराबंकी का R1 जो है चल रहा है। अगर हम बात करें G4 आलू की, जो कि मुंडेरा मंडी प्रयागराज में है, यहाँ पर आलू जो है 2800 रुपये प्रति कुंटल की दर पर किसान साथियों बिके हैं। तो आने वाले निकट भविष्य में भी आलू में तेजी की संभावना नजर आ रही है। तो वहीं जो है हम बिहार की बात करें तो बिहार में आलू जो है काफ़ी अच्छी दरों पर बिक रहा है, यानी कि आप मान सकते हैं 24 रुपये किलो से लेकर 27 रुपये किलो का बाजार यहाँ पर चल रहा है। किसान साथियों, कोयम्बटूर मंडी की बात करेंगे तो कोयम्बटूर मंडी में आज 32 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में 34 रुपये किलो से लेकर, माफ़ कीजिए किसान साथियों, 36 रुपये किलो से लेकर 39 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। मदुरई मंडी में 36 रुपये किलो से लेकर 38-39 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। चेन्नई मंडी में 2 दिन बाद जो है आज तेज़ी देखने को मिल रही है। 33 रुपये किलो से लेकर 34-35 और एक लोट जो है 36 रुपये किलो तक बिके हैं। गुंटूर की मंडी 30 रुपये किलो से लेकर 33 रुपये किलो तक की दर पर पहुंची है। किसान साथियों, इसके साथ ही हम बात करेंगे तेलंगाना की महबूब नगर मंडी की, तो 28 रुपये किलो से लेकर 32-33 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। वहीं अगर हम बेंगलोर मंडी की बात करें तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोर मंडी है और यहाँ पर जो है स्थितियाँ बहुत ज़्यादा विकराल आड़तियों द्वारा कर दी गई हैं। अपने निजी फायदे के लिए किसानों का बढ़िया आलू भी सस्ती दरों पर लूट खसूट मचाई जा रही है, जिससे व्यापारियों भी परेशान है। व्यापारी करें तो करें क्या, क्योंकि चेक जो है फर्जी दे दिए जाते हैं, वो बाउंस हो जाते हैं और कोल्ड मालिक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। ये भी इनका यहाँ मंडी से हो रही है। देखो, शुगर फ्री मंडी जो है आज़ादपुर है, जिसे चोर मंडी बोला जाता है, और जूट मंडी की चोर मंडी जो है बैंगलोर की मंडी है। किसान साथियों, आज तो नॉर्थ ईस्ट में भी तेजी देखी जा रही है। बंगाल में आलू जो है 1400 के आसपास प्रति कट्टा में 50 केजी में ज्योति पहुंच गया है, जिससे किसानों की उम्मीदों को और बल मिल रहा है। अगर हम टरकेश्वर, मेमारी, बोइंची, कुमरूल, पांडुआ की बात करें तो यहाँ पर आलू जो है 1380 से लेकर 1400 रुपये प्रति 50 केजी में फुल डाला आलू बिका है, जबकि डाला आलू जो है 1350 रुपये से लेकर 1380 रुपये प्रति 50 केजी की दर पर बिका है। और आने वाले दिनों में बंगाल में आलू जो है 1500 से लेकर 1600 रुपये का आंकड़ा छूता हुआ इस यहाँ स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। वहीं गड्ड आलू और बॉन्ड आलू भी आज जो है 2000 रुपये प्रति कुंटल की दर पर जो है किसान साथियों बिके हैं। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज जो है थोड़ी जो है तेज़ी है, लेकिन ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है। 20 रुपये प्रति 50 केजी पे जो है तेज़ी है। इसे जो आप कैसे भी मान सकते हैं, जो कल का रेट था उसमें 20-20 रुपये और बढ़ा लीजिए। और किसान साथियों, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की मंडियों में आज जो है 33 रुपये किलो से लेकर 39 रुपये किलो तक के आलू बिके हैं, और जो ये इस बात का शुभ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में आलू में और ज़्यादा गर्माहट आएगी, और गर्माहट आएगी तो इसका पूरा बेनिफिट जो है किसानों को मिलेगा। किसान साथियों, इस बात से आप सभी जानकार हैं कि इस बार जो है आलू का भाव जो है कॉरपोरेट घराने तय करेंगे, जिनमें अडानी और अंबानी प्रमुख हैं, क्योंकि इन औद्योगिक घरानों ने आलू में बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट किया है। और यही वही कारण है कि सरकार
न चाहते हुए भी या चाहते हुए भी आलू के बारे में कुछ बोलना नहीं पसंद कर रही है। और निश्चित तौर पर आलू जो है आने वाले दिनों में एक स्वर्णिम इतिहास लिखेगा और सभी को आलू के परस्पर अच्छे भाव मिलेंगे। किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जो आलू में तेज़ी का रोना रो रहे हैं ना, वो ज़रा अपने घर में परिवार में देख लें। उनकी बीवियां, उनकी जो जहाँ पर ये खर्च करते हैं वहाँ पर लाखों रुपए जो है सौंदर्य प्रसाधन पर खर्च कर दिए जाते हैं। ब्यूटी पार्लर पर जाने पर एक बार में ही 20 से 40 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं। और फिर अगर कोई मीडिया कर्मी मंडियों में पूछता, अरे बहुत महंगाई बढ़ गई। अगर आप जो है एक जो फेस वॉश आता है ना, अगर वो 50 ml का, अगर उसे भी मार्केट से पूछेंगे ना, वो भी 200 रुपये का आ रहा है, तब उन्हें महंगाई नहीं दिखाई देती। लेकिन आलू अगर 30 रुपये किलो बिकना लग जाए तो महंगाई नज़र आ जाती है। तो ये आप समझ लीजिए किस तरीके के मेंटेलिटी के लोग इस देश में भी रहते हैं, जो कि किसानों का भला ही नहीं चाह सकते। तो किसान साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन समय वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। फिर भी जितना मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, यदि आपके दिमाग में इससे अधिक भी बैठ गई तो निश्चित रूप से आलू 2400 रुपये प्रति कट्टा ही बिकेगा। इसे कोई भी नहीं रोक सकेगा।